बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही यूज़फुल सी टिप्स मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो इस तरह के जो कंटेनर होते हैं प्लास्टिक के जो कि फूड के साथ आते हैं, तो ऐसे ही इनको हम फेंक देते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, इनको बिल्कुल भी ना फेंका करें। तो इस तरह इसमें कोई चीज़ भी आप डाल के रख सकते हैं। जिस तरह के ये केचप के साशे वगैरह होते हैं हमारे घरों में जगह जगह पड़े रहते हैं, तो इनको आप प्लास्टिक के डिब्बों में डाल के आप सेव कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए बहुत ही काम के साशे होते हैं। तो इसके अलावा आप और भी चीज़ें अपनी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं, जिस तरह के अपने ज्वेलरी वगैरह रखें वो भी इसमें सेव रहेगी। इस तरह टिश्यू पेपर जब बर्गर या पिज़्ज़ा वगैरह के साथ आते हैं तो वो भी बच जाते हैं, तो उनको भी आप इस तरह से इन प्लास्टिक के डिब्बों में रख सकते हैं। और आज की दूसरी टिप है, बिस्किट के साथ जो ये ट्रे मिलती है तो इसको हम फालतू समझ के फेंक देते हैं, क्योंकि ये तो हम समझते हैं किसी काम की नहीं है। तो इसको भी आज मैं यूज़ में लाऊंगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो इस तरह से टिश्यू पेपर जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि प्लास्टिक के डिब्बों में भी रख सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप इनको बिस्किट की ट्रे में रखें तो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। और ये अगर आप मेहमानों के सामने इस तरह रख देती हैं तो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। या आप डाइनिंग टेबल पर रख लें, साइड टेबल पर रख लें, तो इस तरह से टाइम पे ये मिल भी जाते हैं और इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता। इसके अलावा ये केचप के जो साशे होते हैं ये भी आप इस तरह से रख के तो इसको डाइनिंग टेबल पे रख लें, और जब भी बच्चों को ज़रूरत हो तो इसमें से लेके वो यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ी सी समझदारी से आप एक बेकार चीज़ को कारआमद बना सकती हैं। और आज की टिप नंबर 3 है इस गिलास को लेके। इस तरह के गिलास जब बच्चों के हम लेके आते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे भी इस गिलास में सुराख हो गया था, तो वो बिल्कुल काम का नहीं था। तो काफ़ी दिनों से ये पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसके अंदर मैं कोई ना कोई चीज़ रख लेती हूँ। तो इस तरह से पेन रखें या पे कलर पेंसिल्स रखें, और इस गिलास को बच्चों की स्टडी टेबल पे रखें। एक तो पेंसिल वगैरह भी नहीं घूमेंगी, और दूसरा ये कि बच्चों को जब ज़रूरत होगी तो एक ही जगह से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास घर में रिबन है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप लगा के तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये और खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट टिप है डेकोरेशन के गिलास को लेके, जो कि रखा हुआ था मेरे पास ऐसे ही, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी आप यूज़ में ले ही आते हैं। तो इस तरह की जो भी आपके पास अच्छा सा गिलास हो, कोई बोतल हो जो खूबसूरत सी हो, तो इस तरह से आप उसमें मनी प्लांट लगा लें या फिर कोई और पौधा लगा लें उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने पानी डाला है, मनी प्लांट की 2 मैंने शाखें काटी हैं और इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। और इसको आप ऊंची जगह पे रखें ताकि जब ये शाखें नीचे की तरफ आएंगी ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। तो मैंने भी इसको ऊंचाई पे करके रख लिया है। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है गिलास। एक तो यूज़ में आ गया है, दूसरा ये कि देखने में भी ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप है मेरी आलूओं को लेके। तो जब भी हमने आलू छिलना होता है तो हम पीलर को यूज़ करते हैं, क्योंकि छुरी के साथ काफ़ी मोटे मोटे इसके छिलके उतरते हैं। तो छिलके को बारीक उतारने के लिए हम पीलर यूज़ करते हैं। तो आज मैं उससे भी बारीक छिलका उतारने की बहुत ही अच्छी सी टिप लेके आई हूँ। तो इस तरह से जो बर्तन धोने वाली जो जाली होती है उसको आप इस तरह से रगड़ रगड़ के आलूओं को साफ़ करें। एक तो ये जल्दी से इसका छिलका भी उतर जाएगा, दूसरा ये कि आलू भी आपका वेस्ट नहीं होगा। तो छिलका बिल्कुल बारीक उतरता है। तो ये देखें इतनी जल्दी इसके ऊपर से सारा छिलका उतर गया है। ये देख कितना साफ़ सुथरा हो गया है। तो है ना ये भी मज़े की टिप, और टाइम की भी बचत हो जाती है इसमें। दूसरा ये कि इसको जाली को आप ये मत समझे कि ये अब साफ़ नहीं होगी। इसको साफ़ करने का तरीका भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह की जो जाली आप बर्तनों के लिए अलग और सब्ज़ी के लिए आप अलग से रखें। तो इस तरह से पानी डालें, इसके अंदर थोड़ी देर के लिए इसको डिप करके रखें। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही इसके अंदर से जितने भी इसके छिलके होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये देखें मैंने इसको इसके अंदर रखा तो ये देखें कितनी साफ़ हो गई है ये जाली। तो है ना ये टिप भी बहुत ही मज़े की। नेक्स्ट टिप है कि इस तरह की हैंगिंग स्टिक अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है जो कि किसी काम के लिए आप यूज़ नहीं कर रहे, तो इस तरह से आप इसको कैबिनेट के अंदर लगाएं और इसके साथ ढेर सारी आप चीज़ें लटका सकती हैं। तो ये उन लोग के लिए बेस्ट आइडिया है जिनके किचन छोटे हैं। तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है किचन में, तो अगर आप इस तरह से अपनी चीज़ें यहाँ पे हैंग करती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। आज के आइडियाज़ अगर आपको पसंद आ जाते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और चुनमुने सा कमेंट भी कर दें। इस तरह से बैलून के ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम काट लेंगे। काटने के बाद इसको मैं किस तरह यूज़ करने वाली हूँ अभी आपको बताती हूँ। तो इस तरह से स्पून होते हैं घर में, तो जब भी हमें स्पून की ज़रूरत होती है तो हमें नहीं मिलते, क्योंकि टीस्पून और जो टेबल स्पून है वो इकट्ठे पड़े होते हैं, तो ढूंढने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आपके पास रबर बैंड है तो उसके साथ बांध दें, अगर नहीं है तो फटा पुराना सा जो बैलून होता है उसको भी काट के आप उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ इस तरह से अपनी टीस्पून को अलग से और टेबल स्पून को अलग से बांध दें, और इस तरह से ये आपको जल्दी मिल भी जाएंगी और ये रखी हुई भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं।